नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब जेनेटिक कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी होता है तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो डिटेल में पता लगाते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण है होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, जिसे WES कहा जाता है, और होल जीनोम सीक्वेंसेस, जिसे WGS कहा जाता है। एक्सोम एक कलेक्शन है एक्सॉन्स का। एक्सॉन्स क्या है? कुछ ऐसे भाग होते हैं आपके जीन्स के ऊपर जो कोड्स रखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो अगर इन कोड्स में कोई भी भाग मिसिंग हो तो ये प्रोटीन्स नहीं रिलीज होते। प्रोटीन्स नहीं रिलीज होते तो कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बॉडी फंक्शंस में, मगर रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। और जीनोम क्या है? जीनोम आपका टोटल DNA का कलेक्शन है। तो अगर जीनोम टेस्टिंग करते हैं तो आपके पूरे जीन्स में जो DNA है उसमें क्या प्रॉब्लम है पता लगाया जा सकता है। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग और होल जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग मेथड है, इसीलिए इसकी वजह से जेनेटिक कॉजेज अगर हैं तो इसका पता लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये प्रोसीजर्स कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले तो सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ब्लड या सलाइवा, थूक के द्वारा सैंपल कलेक्ट किया जाता है और DNA को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि इन सैंपल्स में से DNA को अलग किया जाता है। एक्सोम कैप्चर किया जाता है, यानी कि WES अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो जो कोडिंग एरिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया उस एरिया को सेपरेट किया जाता है और उसे सीक्वेंस किया जाता है। इस DNA सीक्वेंसिंग को नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, डिटेल में बताना मुश्किल हो जाता है, बट इसके द्वारा बहुत सारे DNA सीक्वेंसेस को तैयार किया जाता है जिन्हें रीड्स कहा जाता है, और फिर इन रीड्स को पढ़ा जाता है। इन रीड्स में देखा जाता है कि कोई म्यूटेशन तो नहीं है, और जो म्यूटेशन इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है कहीं ये तो नहीं है देखा जाता है। इंटरप्रिटेशन फिर इन वेरिएंट से किया जाता है, माने कि क्या ये जो म्यूटेशन है पैथोजेनिक है, लाइकली पैथोजेनिक है, बिनाइन है, या अनसर्टेन सिग्निफिकेंस का है। सो पैथोजेनिक क्या है? डेफिनेटली इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। लाइकली पैथोजेनिक शायद इसकी वजह से हो सकता है। बिनाइन का मतलब है कोई असर नहीं है इसकी वजह से, ये बस मिसिंग है बट इसकी वजह से कोई असर नहीं है। या अनसर्टेन सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इसके बारे में हम कुछ ज्यादा कुछ जानते नहीं है। सो ये सारे समझते हुए ये देखा जाता है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो रहा है। उदाहरण के तौर पे CFTR जीन म्यूटेशन जो CBAVD प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पुरुषों में। इस टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ ये जीन म्यूटेशन है और क्या इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये पैथोजेनिक वेरिएशन है, माने कि इसकी वजह से पक्का ये प्रॉब्लम हो रहा है। WGS होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी इस तरह ही होता है, बट उसमें और विस्तार से पता लगाया जाता है क्योंकि सारा जीनोम, सारे DNAs को स्क्रीन किया जाता है। सो इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, वाई क्रोमोसोम में अगर माइक्रो डिलीशन हो, CFTR जीन म्यूटेशन हो, या कोई और भी जीन म्यूटेशन हो वाई क्रोमोसोम पर, तो इसका असर स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ सकता है और इसे डिटेक्ट किया जा सकता है इन टेस्टों के द्वारा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या अज़ोस्पर्मिया इसकी वजह से, क्या ओलिगोज़ोस्पर्मिया स्पर्म्स का कम रहना इसकी वजह से है। महिलाओं में भी ये टेस्टिंग किया जा सकता है ये देखने के लिए कि ओवेरियन रिजर्व कम हो, अगर oocyte ठीक से मैच्योर नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ठीक से रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ठीक से ट्रीटमेंट को, तो क्या जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। इन टेस्टों के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या जीन्स में कोई वेरिएशंस हैं। और FMR1 जीन में अगर म्यूटेशन हो तो ओवरीज में कम अंडों का होना भी देखा गया है। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहा जाता है इसे। यही नहीं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का भी कोरिलेशन जेनेटिक्स के साथ देखा जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।